वेलकम बैक। सेठी साहब, आप बता रहे थे मरी साहब के इंटरव्यू के बारे में कि आपने जब बात की उनसे। जी हाँ, तो मरी साहब की इंटरव्यू तो मैंने कर ली, मगर वो एक ही बात पे अटे हुए शुरू से लेके आखिर तक। जितने मैंने सवाल किए उसका कोई मुझे अच्छा जवाब नहीं मिला, और उनके जहन में मेरा ख्याल है बस एक ही बात थी कि मैंने अपनी बात करनी है और ये बात पहुंचानी है। अब मैं समझता हूं कि अगर उनके पास जवाब होते मेरे सवालों के तो बेहतर रहता उनके लिए। मुझे किसी ने कहा कि उन्होंने फौज के ऊपर ये तनकीद की है, ये क्यों आपने चलाई ये चीज़, तो मेरा ये जवाब है कि देखिए, मेरा ख्याल है कि जो उन्होंने बात की वो बैठी नहीं कहीं। एग्जैक्टली। और उन्होंने अगर उनकी बात में वजन होता तो बैठ भी जाती। और मुझे अफसोस है इस बात का, क्योंकि कुछ ऐसे सवाल थे जिसके अच्छे जवाब मिल सकते थे। मैं समझता हूँ वो एक तो उनकी तैयारी नहीं थी, दूसरा उनको इस बात का एहसास नहीं था कि शायद मुझे कुछ बलूचिस्तान के बारे में। लीडर ही क्या सेठी साहब जिसकी तैयारी, अब वो कहे जी मैंने तैयारी करनी है अपने, जो एक बात वो जो वो प्रोफेस कर रहे हैं उसके लिए भी उसे तैयारी की जरूरत होती है। हाँ, वो कुछ कंफ्यूजन भी थी उनकी जहन में। जब मैंने उनसे कहा कि आप तो पंजाबियों को टारगेट कर रहे हैं, तो उससे पहले वो पंजाबी 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 कह रहे थे। मैंने कहा पंजाबियों को क्यों टारगेट कर रहे हैं? अगर आपने टारगेट करना है तो रियासत को टारगेट करें। आपको तो उनके साथ गुस्सा है। तो वो उसका जवाब नहीं था। जब मैंने कहा कि वो तो वहाँ किसी स्कूल टीचर को आप मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो जवाब नहीं था। दूसरा जो अच्छा जवाब नहीं था वो मैंने कहा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहा है मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ या फौज के साथ, तो सिविलियंस के साथ क्या आपको प्रॉब्लम है? अभी तो आपकी सिविलियन हुकूमत है, तो क्यों नहीं बात करते उनके साथ? आप लोगों की अपनी एक हुकूमत है। तो वहां भी उनके पास जवाब नहीं था। तो इसलिए, और मुझे ये भी पता है कि किसी मार्शल लॉ रेजीम पे जनरल ज़िया के दौरान कोई बलोच नेशनलिज्म नहीं उभरी। तो ये कहना कि जी फौज जब भी आती है ये होता है, तो ये भी दुरुस्त नहीं था। और कुछ फैक्ट्स तो गलत भी थे ना जी, कि हमने पाकिस्तान के हक में कभी वोट नहीं दिया था और हमें ये तो हमारे। देखिए, वो एक बलोचों की हिस्ट्री है। इन्होंने जिस तरीके से हिस्ट्री ये लिखी है कि, और उस हिस्ट्री में ये हमेशा ये कोशिश की गई प्रूव करने की कि प्रिंसली स्टेट्स जो थी, बलूचिस्तान भी प्रिंसली स्टेट थी, कलात वो प्रिंसली स्टेट, तो उनकी इजाजत चाहिए थी। जैसे कश्मीर की इजाजत चाहिए थी, जो कि हिंदुस्तान आज तक कहता है कि जी वो वहां के जो महाराजा थे उन्होंने हमारे लिए किया। हालांकि अंडरस्टैंडिंग ये थी वो किसी के लिए कर नहीं सकते एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान। तो इनकी भी कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि वो ऑलरेडी फैसला हो चुका था, एक फॉर्मेलिटी थी। अब ये कहते हैं जी हमने वो फॉर्मेलिटी कभी पूरी नहीं की, इसलिए हम तो हमेशा से इंडिपेंडेंट थे, आपने हमें एनेक्स कर लिया। अच्छा, ये जो बात बार बार कहते रहे हैं कि जी हम इस बात पे राजी हैं जी कि अमेरिका आ जाए, वो बात आपने की थी कि अगर ऑयल एंड गैस जहां होगा अमेरिका का तो वो आ जाता है वहां पर। कहते हैं जी हमें ये मंजूर है, हम एक आका की गुलामी करेंगे, हम तो नौकर के नौकर बने हुए हैं, पाकिस्तान अमेरिका का नौकर है, हम पाकिस्तान के नौकर हैं। तो ये बात भी बड़ी मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि कुछ ये अगर ऐसी बात थी तो इसका बड़ा सिंपल सा जवाब था कि सवाल ही पैदा नहीं होता, अमेरिका आ जाएगा, हम एक इंडिपेंडेंट रियासत बनाएंगे, खुद मुख्तार होंगे, ये होगा वो होगा, हम किसी के गुलाम नहीं होंगे। मतलब है कि इस किस्म की बात भी कर सकते थे, मगर उन्होंने जो बात की वो ये कही कि जी क्योंकि आप अमेरिका के गुलाम हैं और हम आपके गुलाम हैं, इससे बेहतर ये है कि हम अमेरिका के गुलाम डायरेक्ट बन जाए। अच्छा, जो बुगटी ट्राइब्स हैं, तलाल बुगटी साहब को मैंने पहले भी अर्ज किया, इंटरव्यू किया, तो उनकी ये बात वो और बात करते हैं। वो कहते थे एजेंसीज जो हैं वो गलत पार्ट प्ले कर रही हैं, एजेंसीज को आप निकाल लें तो हालात बलूचिस्तान के ठीक हो जाएंगे। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनके साथ ग्रीवेंसेज हैं। बुगटी ट्राइब को, जो अब बुगटी खानदान को खासतौर पे वो जो गवर्नमेंट पैसा वो करती है डिफॉल्ट में, उसके बारे में उन्हें कंसर्न्स हैं, लेकिन वो ये बात नहीं करते। और ये बात इनसे जब मैंने पूछी कि जी लोग जो खुदा न खास्ता चाहते हैं अलहदा, कहते हैं जी वो बहुत कम है, वो तो बिल्कुल आटे में नमक के बराबर है जी, जो लोग कहते हैं जी हम अलहदा होना चाहते हैं। तो बेसिकली मेरे ख्याल में ये वहां पर जो सोच है ये प्रिवेल नहीं करती कि जी खुदा न खास्ता सेसेशनिस्ट वहां पर बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है। और सिर्फ पिछले दौर में नहीं, उससे पहले भी ज्यादतियां हुई हैं, डायरेक्ट इंटरवेंशंस भी हुई हैं फौज की। भुट्टो के साहब के ज़माने में बड़ी ज़्यादती हुई, उसके बाद फिर मुशर्रफ साहब के ज़माने में ज़्यादती हुई। जहाँ बातचीत करनी चाहिए वहाँ बातचीत नहीं करते, जहाँ नहीं करनी चाहिए ये हमेशा पीस अमन के मुआहदे करते रहे। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि इन्होंने दुश्मन को दोस्त बना लिया और दोस्त को दुश्मन बना दिया। तो इस किस्म की गलत सियासी और मिलिट्री पॉलिसीज तो मुशर्रफ के दौरान हुई और बलूचिस्तान के जो जहाँ कार्रवाई हुई उसकी सिर्फ एक, मैं आपसे हमेशा ये कहता हूँ कि 2002 के इलेक्शन में मुशर्रफ साहब ने यह फैसला किया कि पीपल्स पार्टी को बाहर रखना है, नवाज शरीफ को बाहर रखना है और बलोच नेशनलिस्ट को बाहर रखना है, और पश्तून जो रिलीजियस एलिमेंट्स हैं और रिलीजियस पार्टीज हैं पाकिस्तान की उनको साथ लेके। तो ये एक स्ट्रेटेजिक फैसला था। अब जिसके अब भुगत रहे हैं ना जी उसके, बिल्कुल सही भुगत रहे हैं ना जी। एमएमए के दौरान ये तालिबान सारे पले, ये सारा कुछ हुआ, ये फौज ने इनको पाला, अब उनको मार रहे हैं।
तो अर्ज ये है कि ये गलत पॉलिसीज की वजह से ये सारा कुछ हुआ, और अब भी अगर ये सही पॉलिसीज हमारी नई हुकूमत करे तो ये बलोच जो है इनको हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। एग्जैक्टली इनको ग्रीवेंसेस भी फेडरल गवर्नमेंट से रही है हमेशा। अच्छा, अल्ताफ हुसैन साहब का इंटरव्यू आपने किया, गुफ्तगू पहले तो बड़ी आपकी लाइट से गुफ्तगू हुई हलीम के बारे में, ऑल्दो वी वुडंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। अच्छा, एक बात जो इन्होंने कही जी, वो खास तौर पे जी इमरान खान साहब जो इनको कैस्टिगेट करते रहते हैं कि जिन्होंने जो जी आइडियोलॉजी के खिलाफ बात कर दी, तो वो भी कहते हैं जी मैंने इसके खिलाफ बात नहीं की, मैं कहने कहा जी कि जो डिवीजन हुई है इंडिया पाकिस्तान की उससे मुसलमानों को नुकसान पहुंचा है। ये तो वही पोजीशन है जी जो कि हिंदुस्तान के उलमा ने पोजीशन ली थी उस वक्त कि देखिए इस्लाम एक कौम है, वो बिखर जाएगी अगर तोड़ दिया गया, और हिंदुस्तान के मुसलमान कम रह जाएंगे, हमारे मुसलमान भी इकट्ठे रहें तो ये बेहतर है। तो ये तो एक पोजीशन थी। दिलचस्प बात यह है कि ये रिलीजियस पार्टीज ने ये पोजीशन ली थी। कायदे आजम रिलीजियस नहीं थे बिल्कुल, उनकी जो सियासी सोच थी वो रिलीजियस नहीं थी, जाती तौर पे जो भी उनका था, मगर उनकी जो सियासी सोच थी वो सेकुलर थी। अल्ताफ हुसैन की भी सोच सेकुलर है, मगर दिलचस्प बात यह है कि ये इस इशू के ऊपर उलमा के साथ जाके बैठ जाते हैं। सही। तो मैं इसीलिए मुझे ये दिलचस्पी थी इस सवाल में कि आप तो उधर जाके बैठ जाते हैं, हालांकि आपकी पोजीशन उसके बाद सेकुलर रही है। अच्छा, ये एक जो इंसिडेंट हुआ था अभी भी 12 मई का, वो भी एक शाद दिन था हमारे मुल्क की तारीख 2007 में, एग्जैक्टली 12 मई 2000 साहब कराची गए। एग्जैक्टली उसके बारे में जो जवाब उन्होंने दिया है वो बड़ा ही कंफ्यूजन सा जवाब है। देखिए उसका जवाब क्या था, मैंने तो उनको बड़ा कॉन्फ्रंट कर दिया ना। मैंने कहा कि चौधरी परवेज लाई तो कहते हैं कि उन्हें हिदायत थी कि चौधरी के चीफ जस्टिस साहब को रोका जाए, हिदायत थी, एजेंसियों की हिदायत थी कि रोका जाए। अब जाहिर है एजेंसियों की, तो जाहिर है हमें पता है किसकी बात है, ठीक है ना जी। तो जाहिर है वही एडवाइस दी गई थी अल्ताफ भाई को भी। अब कराची में जो कुछ हुआ तो हमें तो पता ही है क्या हुआ, ठीक है। अब अल्ताफ भाई का ये कहना था कि हाँ एजेंसियों की ये थी, उन्होंने अपने तरफ से हटा के एजेंसियों पे फेंक दिया। हालांकि जाहिर है सबको पता है कि एजेंसियों ने इनको कहा, इन्होंने कहा ठीक है to be more loyal than the अच्छा, अभी तक क्लियर आंसर कोई नहीं है। एक और बात सेठी साहब, क्योंकि वक्त हमारे पास बिल्कुल कम रह गया, जो कि गिला भी रहेगा आपसे, आपने पूछा नहीं उनसे कि आप पाकिस्तान क्यों नहीं आते। एक्चुअली ये सवाल आखिरी सवाल मेरे जहन में था कि आखिरी वक्त मैं उनसे ये पूछूंगा, मगर एक तो टाइम की कमी वो ख़त्म होगी, मगर उससे पहले मुझे ये भी पता था कि ये सारी कौम समझ चाहती है कि इसका जवाब मिले, मगर इसका जवाब नहीं है। उसकी वजह ये है कि अल्ताफ हुसैन साहब भी वहाँ जब इंटरव्यू के लिए आए तो स्कॉटलैंड यार्ड उनके साथ डरते हैं ना। तो देखिए उन्हें वो खौफजदा हैं कि यहाँ वो तो यहाँ से बेनज़ीर तो यहाँ से भागी नहीं थी, वो तो एग्जाइल में चली गई सियासी तौर पे। उनको कोई उस वक्त जाती खतरा नहीं था जब वो एग्जाइल में गई थी, उनके तो खिलाफ केसेस थे ना। यानी कि अल्ताफ हुसैन साहब तो बाकायदा तौर पे दौड़ लगा दी। 91 में आर्मी एक्शन 2092 में शुरू हुआ ना, उससे पहले ये निकल गए थे। इनको इत्लाप हो गई थी कि यहाँ आर्मी एक्शन होने वाला है, लोग मारे जाएंगे, हो सकता है मैं तो इनको एक्चुअली फिजिकल खतरा भी है, और इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अब आपने देखा वहां हकीकी और ये लड़ाई झगड़े और आप पश्तूनों के साथ शुरू हो गया है। और ये जो बोलते हैं वो रेट्रिक्स हैं, सही बात है सेठी साहब, नोबडी वुड बाय देम। नहीं, देखिए इनकी दो तीन बातें तो इसमें तो वजन है ना। एक तो ये कि ये सेकुलर बात करते हैं, दूसरा ये कहते हैं कि मैं आने के हवाले से बात कर रहा हूं। आने के हवाले से मेरी ये व्यू है कि ये नहीं आएंगे, ये कभी नहीं वापस आएंगे। मुशर्रफ साहब तो फिर आ सकते हैं क्योंकि उन्हें पता है उन्हें फौज प्रोटेक्ट करेगी। शौकत अजीज साहब क्वाइटली आएंगे और क्वाइटली चले जाएंगे, ठीक। अल्ताफ भाई नहीं आएंगे क्योंकि उन्हें पता है कि वो टारगेट बन सकते हैं, क्योंकि काफी दुश्मन है उनके वहां, इसलिए वो नहीं आएंगे। हाँ, वो कब आएंगे मैं आपसे जाने से पहले ये कह दूं, वो उस वक्त आएंगे अगर पाकिस्तान को बहुत शदीद खतरा हुआ, इम्प्लोजन हो गई, अंदर से खतरात हो गए, अल्लाह रहम करे, अगर उस किस्म की सूरत हाल हो गई और कराची सेसेशन की बात हुई, बलोचिस्तान इंडिपेंडेंट, पाकिस्तान तोड़ने की बात हुई, अगर वो हुआ तो ये जरूर कराची को आके सीज करेंगे। सेठी साहब वो लीडर ही क्या जो डर जाए। और जनाब आज का प्रोग्राम आपने देखा, जो 4 इंटरव्यू सेठी साहब ने किए थे उसके ऊपर आपने उनका तज्जिया सुना, देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।